Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिल सकें। तो ये जो आज की खबर है वो है एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड। तो क्या खबर है उसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोगों को पता है कि 18,527 पदों पर भर्ती होनी है। जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है वो 3 साल से प्रोसेस में चल रही है, लेकिन आप लोगों के 9 तारीख को ये प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, यानी कि स्कूल चॉइस फिलिंग 9 तारीख तक हो चुके हैं। 14 दिन हो गए लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की, तो इनके भी स्कूल चॉइस फिलिंग करा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके जो नियुक्ति आदेश हैं वो जारी नहीं किए गए। तो अब प्रॉब्लम है कि नियुक्ति आदेश कब जारी होंगे। एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के बच्चे ऑलरेडी धरना पर बैठे हुए हैं कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग डीपीआई के सामने से नहीं हटेंगे। इसी तरह से अब एमपी टेट वर्ग 3 को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, इनके भी अब नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए अभी तक। तो शायद एमपी टेट वर्ग 3 के बच्चों को भी आंदोलन ही करना पड़ेगा अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए। ये हाल है अपने एमपी में। तो पूरी खबर क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, प्रदेश में जो सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है, इसके लिए राज्य शासन द्वारा 3 साल से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति आदेश ही जारी होना शेष है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जानी है। भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दोनों विभागों के लिए 4 महीने पहले संयुक्त काउंसलिंग शुरू की। अब जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो उम्मीदवार पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में कोविड के कारण भर्ती के लिए जरूरी शिक्षक पात्रता परीक्षा टलने के चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन अब परीक्षा से लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति आदेश होना बाकी है। एक हेडलाइन है, इस भर्ती को जल्द खत्म कर नए पदों के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मांग। यानी कि आप लोगों की जो सेकेंड काउंसलिंग होनी है 8307 पदों पर, ठीक है, उसकी मांग चल रही है बच्चों की कि फट जल्दी से जल्दी आप फर्स्ट काउंसलिंग को ख़त्म करिए और जो दूसरी काउंसलिंग होनी है, जो नए पद सृजित किए गए थे बाद में डीपीआई के द्वारा 7500 और ट्राइबल विभाग के द्वारा 807 पर, टोटल 8307 पदों पर आप लोगों की नई भर्ती होनी है प्राथमिक शिक्षक में। तो ये तभी संभव है जब पहली काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी पहले बच्चों की जब नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इस बार मेरिट कम होने के कारण कुछ उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। ऐसे में इस भर्ती के अटकने के कारण आगामी भर्ती भी प्रभावित हो रही है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार भी इस भर्ती को जल्द खत्म कर नए पदों के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसे वर्तमान प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण टाल दी गई है। वहीं वर्तमान में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी हाई कोर्ट में केस लगे हैं। ऐसे में यह भर्ती कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। आयु सीमा मामले में उम्मीदवारों ने लगाई 11 याचिकाएं, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। करीब 11 याचिकाएं तो आयु सीमा मामले में उम्मीदवारों ने लगाई हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई। इसके लिए विभाग ने उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी। इसके कारण इस उम्र के कई उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। 100 से ज़्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए और अच्छी रैंक भी शामिल की। इनके पास प्राथमिक शिक्षक के लिए जरूरी डीएड की योग्यता भी है, लेकिन भर्ती नियम के अनुसार उम्मीदवार की 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस तारीख में ये उम्मीदवार इस शर्त को पूरा नहीं करने से भर्ती से बाहर हो गए। इन उम्मीदवारों का कहना है कि जब उन्हें पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया है तो वे योग्यता को पूरी करते हैं तो उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। इनमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो न्यूनतम आयु सीमा की शर्त के कारण आगे की भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनका जन्म 1 जनवरी 2002 के बाद हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सेकेंड काउंसलिंग, यानी उसे सेकेंड काउंसलिंग नहीं कह सकते, वो 2023-24 की भर्ती है, लेकिन इसी रिजल्ट के थ्रू होनी है, तो काफ़ी बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे जो 1/1/2023 तक 21 साल के हो जाएंगे। उसमें भी कई बच्चे ऐसे हैं जो उस समय भी 21 साल के पूरे नहीं होंगे, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे।
अब भर्ती प्रक्रिया चली किस तरह से है आप लोगों की वर्ग 3 की देख लेते हैं। जनवरी 2020 में पात्रता परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन आया। भर्ती के लिए आवेदन 2 बार जनवरी 2020 में और दिसंबर 2021 में जमा कराए। मार्च 2022 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। अगस्त 2022 में रिजल्ट घोषित हुआ। अक्टूबर 2022 में 18,527 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। नवंबर 2022 से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। मार्च के पहले सप्ताह में चयनित उम्मीदवारों का सत्यापन भी किया गया। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब बच्चों की मांग बढ़ गई है कि जल्द से जल्द वर्ग 3 की जो नियुक्ति पत्र हैं उनको जारी किया जाए, जिसकी वजह से जो दूसरी काउंसलिंग अटकी हुई है उसकी भी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो। तो जब पहली काउंसलिंग हुई है, जब उनके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे तभी दूसरी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इस वजह से भी बच्चों की मांग है कि जल्द से जल्द इस काउंसलिंग को ख़त्म किया जाए, यानी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएँ, ताकि जो सेकेंड राउंड होने वाला है वो स्टार्ट हो सके 8307 वैकेंसी पर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।